नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ आज एक नई रीडिंग के साथ, और नई रीडिंग होने वाली है एरीज आप लोगों के लिए कि आपका जुलाई का महीना कैसा जा रहा है। तो हम जल्दी जल्दी से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जुलाई में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले हम मास्टर कार्ड ले लेते हैं आपका जुलाई का, कि आपके जुलाई के लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है। एक हम अपना पहले मास्टर कार्ड लेंगे, उसके बाद आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड सिस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि एरीज के लिए जुलाई मंथ के लिए कौन सा मास्टर कार्ड आ रहा है फॉर एरीज। फॉर एरीज फर्स्ट कार्ड, लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर। डू वट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है जुलाई मंथ के लिए एरीज मेष राशि, वो ये आ रहा है कि आपको इस महीने वो चीज़ें करनी है जो आपको सही लगती हैं। अगर आपने इन चीज़ों को किया जो आपको ठीक लगती हैं, तो आप देखोगे कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अनफोल्ड होने वाली है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपका जुलाई मंथ का सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मैसेज देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपके अंतर मन को ठीक लगता है, जहाँ पे आप लोगों के शोर को सुनना छोड़ देते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला, वो सब छोड़ के जब आप अपने अंतर मन की सुनते हैं, जहाँ पे आपका दिल कहता है कि मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है, आप जब इन चीज़ों को सुनना शुरू करेंगे और वो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है भगवान सिखा रहे हैं, आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अनफोल्ड होगी। तो डू वॉट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर फील हो जिसको करके। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज आ रहा है। चलिए अब जुलाई मंथ के लिए ही हम ये देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके पितृ देवी देवता, बिकॉज जुलाई एक बहुत ही हैवी मंथ है कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम अपने पितरों की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बोल रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, क्योंकि सावन भी है इसी महीने में। तो आई एम श्योर कि हमें ज़रूर उनके बारे में भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे जो पितृ हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर एरीज। देख लेते हैं एरीज के लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है अर्थ गार्जियन। देखिए आपको वो कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, जो आपके पितृ हैं। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको बोल रहे हैं कि आप हमेशा ज़मीनी स्तर से जुड़े रहो, चाहे गुस्सा आए, चाहे आपको कुछ भी फील हो, कोई आपको कितना भी प्रवोक करे, कोई आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस महीने आपको ज़मीनी स्तर से जुड़ के रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, अपने हर इमोशंस पे काबू पा के रखना है। ये आपको बोला जा रहा है, रूटेड रहो, ग्राउंडेड रहो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ग्रीन कलर बहुत पहनने चाहिए इस महीने। ग्रीन कलर पहनो, इंट्यूशन पावर की बहुत सुनो। कुछ कुछ लोग के लिए जैसे फील हुआ कि अगर आपका बुद्ध कमज़ोर है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए हाथ में, अपनी कनिष्का उंगली पे, इसकानी उंगली में। और आपको नंगे पैर ना चलना चाहिए रात में, ठीक है। ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप घर पे प्लांट लगाइए, और आप उसको ना, आप ना घर पे मनी प्लांट लगाओ आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में घर पे मनी प्लांट लगाओ और उसको वाटर करना शुरू करो। तो आपके जो भी पितृ देवी देवता हैं उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू आपके काफ़ी घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। तो ये एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, जो आपके पितृ कह रहे हैं। चलिए अब जुलाई में हम आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी फॉर एरीज। एरीज की जुलाई में मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपकी एनर्जीज में ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसलिए कहा जा रहा था कि आप ग्राउंडेड रहिए। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, सुख सुविधा, पैसा,
खुशी, ये अबंडेंस मतलब कहते हैं ना कि खुश होता है इंसान, अंतर मन से खुश होता है। तो जब हम इतने ज़्यादा खुश होते हैं, जब अब हम खुश कब होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है। तो अगर आपको परमात्मा सब कुछ दे रहे हैं तो बोलने कि ज़्यादा उड़ो मत आसमान में, ठीक है, ग्राउंडेड रहो। ये आपको बोला जा रहा है कि आपके पास अगर इस महीने सब कुछ आ जाए तो आपको ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, आपको नज़र लग जाएगी अदरवाइज़। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू उन्होंने बोला था कि ग्राउंडेड रहना इस महीने, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं आपकी एनर्जीज की, डोर टू वैल्यू। बहुत भारी धन लाभ दिख रहा है मुझे एरीज मेष राशि। अगर आपकी लगन भी मेष है, आपकी मून शाइन भी मेष है, या आप नॉर्थ नोड, साउथ नोड, जिससे भी आप देखना चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप मेष राशि, आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ एक कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा इनकम का आना, एक धन लाभ का आना, मुझे ये आपके लिए दिख रहा है कि यस, आपको एक बहुत अच्छी मात्रा में धन लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलने वाले हैं। आपका काम हो, प्रमोशन हो, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम दिख रही है, काफ़ी अच्छा खासा मुझे मनी आता हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है। और ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने जाएं, ये आपके जुलाई के मंथ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जुलाई मंथ के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर एरीज। एरीज के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए। एरीज राशि, मेष राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज राशि, मेष राशि, आपके जुलाई मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए, फर्स्ट कार्ड है कंट्रोल। ये महीना है जो आप जिसको अपने कंट्रोल में रखोगे, चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे आपके लिए कि आप ना थोड़ा सा चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। कोई भी नई नई चीज़ें हैं, कोई लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो आप क्या करते हो ना, चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, चाहे अपने इमोशंस हो, चाहे अपनी फीलिंग्स हो, अपने जज्बात हो, अपना मतलब चीज़ों को ना कंट्रोल मत करो, उनको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो कि अगर मैं इस नए भाव में जाता हूँ तो मुझे क्या महसूस होता है, मेरे को कैसा फील होता है, ये जो नई फीलिंग्स हैं ये मुझे कैसा फील कराती हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करो, अपने फीलिंग्स को दबाओ मत। जो आप दबा लेते हो, कंट्रोल करते हो, किसी रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हो, तो आपको उस चीज़ से बचना है। एक्सपीरियंस करना है नई नई चीज़ों को, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई नई उपलब्धियों को। अगर पेरेंट बने हो, फादर बने हो, मदर बने हो, उसको एक्सपीरियंस करो। किसी नए रिश्ते में जा रहे हो तो उसको एक्सपीरियंस करो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप ना अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, और पास्ट से जो आपने जो भी हुआ आपके साथ पास्ट में, आप उससे ना एक्सपीरियंस ले रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि ओके, मैंने अगर पास्ट में ऐसा किया था या मेरे साथ ऐसा हुआ था तो उसके पीछे ये कारण था, उससे मैंने ये चीज़ सीखी। तो यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट के बारे में आप सोचोगे और उनसे कुछ समझने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें मुझे क्या सिखा के गई थी, और कहीं ना कहीं से एक लटका हुआ सा फील करना, एक स्टकनेस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर जैसे ना लटक जाओगे, लेकिन ये महीना आपके बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का है। आपके जीवन में मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसका आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, या आपने मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कुछ जैसे अनफोल्ड हो जाएगा अचानक से। तो यस, ग्राउंडेड रहना और अपनी उस उपलब्धि को रिसीव करना। कुछ वक्त के लिए हो सकता है थोड़ा सा स्टक फील हो, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और लेकिन ठीक है, जब हम कभी कभी पास्ट को पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं तो बहुत अच्छा है कि हम पास्ट के बारे में सोच के क्या करते हैं, उन चीज़ों से एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं कि हमने सीखा क्या था उससे। तो अगर उस वे में अगर आप सोचते हो तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपके लिए कुछ एक मैसेज और ले लेते हैं कि और आपको जुलाई में क्या मिल सकता है फॉर एरीज। जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है।
7 नंबर का ही कार्ड है और 7 मंथ है। तो ये महीना आ गया है जहाँ पे आप अपने लिए खड़े होगे, अपने इमोशंस के लिए खड़े हो, अपने फीलिंग्स के लिए खड़े रहो। कोई लव रिलेशनशिप है उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, परिवार की सहमति चाहते हो, वहाँ पे खड़े रहो और वहाँ पे ही खड़े रहो। और जो भी भावनाएं अंदर मन में दबा रखी हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, अंदर ही अंदर रखते हो चीज़ों को। तो वक्त आ गया है कम्युनिकेशन बढ़ाने का, बातचीत करने का, अपने अपने थ्रॉट चक्रा को हील करने का और अपनी इंट्यूशंस को भी फॉलो करने का। ये मंथ है इंट्यूशंस को फॉलो करने का, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए और देख लेते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी हैं तो आपके लिए और क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, आपका रिलेशनशिप मुझे जुलाई में कैसा दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। एरीज, आपका रिलेशनशिप मुझे कैसा दिख रहा है जुलाई में। एरीज, जुलाई में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। चलिए, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वेंट्स। एरीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी करने वाले हैं। मैंने बोला ना, आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आप शादी करना चाहते हो तो। यस, एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है कार्ड, देखिए शादी की। अगर आपको स्टैंड लेना पड़े, लड़ना पड़े अपने रिश्ते के लिए तो आप लड़िएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली मुझे उनकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप एक नया एक्सपीरियंस लेने वाले हो अपनी लाइफ में। लेकिन पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिएगा। तो यस, आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई नया व्यक्ति, कोई नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो वहाँ पे हो सकता है कि आप लोग की बातचीत शुरू हो जाए। ये चीज़ दिख रही है 6 ऑफ पेंटिकल। और यस, ये फेयर लव होगा आपकी लाइफ में, जो भी आएगा जहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। और आपको भी याद रखना है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं अभी भी, अगर आप शादीशुदा हैं, जो भी हैं, आप अगर किसी के साथ नई नई बिगनिंग कर रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो सबके लिए एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है रिलेशनशिप के लिए कि जितना सामने वाला करता है उतना ही आप करिए। एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। ये वक्त है एक हेल्दी रिश्ता बनाने की, कि आप ये देखिए कि सामने वाला मेरे लिए कितना कर रहा है। आप कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे। जब एक कम करे एक ज़्यादा करे, कहीं ना कहीं एनर्जी डिसबैलेंस होती है। और जब एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो ये जो तराजू है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरफ की तरफ झुक जाता है और एक तरफ अनबैलेंस, मतलब ये अनबैलेंस हो जाता है। तो रिश्ते को बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी नए रिश्ते में जाते हैं या शादी करते हैं, बोला जा रहा है बराबरी के हकदार रहो, बराबरी का हिस्सा रखो और बराबर करो। जितना सामने से आ रहा है उतना ही करो, एक्स्ट्रा नहीं करना इस महीने आपको। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रखो। द हाई प्रिस्टेस, और यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव आप फील करने वाले हो। एक ऐसा लव जहाँ पे आपको एक टेलीपैथिक कनेक्शन फील होगा कि आप कुछ नहीं भी कह रहे तो भी आपका पार्टनर बिना कहे समझ रहा है। आपको इंट्यूशंस आ जाएंगी। आपका एक ना इस तरीके से रिश्ता देख रहा है जहाँ पे आँखों से बात हो रही है। ये वक्त ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को ना बिना कहे समझ लोगे, सुन लोगे, बिना कॉल करे, बिना मैसेज करे आप लोग काफ़ी अपने आप को नज़दीक पाओगे। तो ये एक बहुत ही पैशनेट लव दिखाई दे रहा है, सिडक्टिव लव दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ना, एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा नज़दीक जाना, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग तो हो सकता है कि क्रॉस रोड्स पे हो अपनी लाइफ में, उनको समझ ही ना आ रहा हो कि हम कहाँ जाएं, किसको चूज़ करें, आगे बढ़ें, नए उसमें जाएं। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे अपने पास्ट से। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप रहा हो और आप उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, उसकी एनर्जीज ही नहीं जा रही हैं, तो आप नए पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। एक ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम आपकी सबसे पहले हेल्थ देख लेते हैं। एरीज, आप लोग की हेल्थ मुझे कैसी दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज की हेल्थ, अरे एक सेकेंड, एरीज आपकी मुझे हेल्थ कैसी दिख रही है। एरीज आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए तो कार्ड्स, एरीज की हेल्थ मुझे जुलाई में कैसी दिख रही है। चलिए,
फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल, द स्टार, जस्टिस, द एम्प्रेस। देखिए, आपकी अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू चल रहा है तो आपको किसी न किसी कंसल्टेंट की, किसी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको हील कर सके। और मुझे जुलाई में यही दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू चल रहा था तो आप किसी न किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से मिलेंगे और वहाँ से जब आपका मेडिकेशन शुरू होगा, दवाइयाँ शुरू होंगी, तो वहाँ पे हीलिंग आ जाएगी, बशर्ते आपको कहीं ना कहीं अपने साथ फेयर रहना है। आपको टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे दवाई खानी है, टाइम पे सारी चीज़ें करनी है। अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। और जिन लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये महीना हीलिंग का है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आप अपने साथ फेयर होंगे, लॉयल होंगे, अपने रूटीन को सही से फॉलो करेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, तो ही मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप लोग थोड़ा सा अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान रखें, ठीक है, हेल्थ के लिए अपने अपने ऑर्गन सिस्टम्स का ध्यान रखें जिससे कि वो ठीक रहें। थोड़ा सा ना आपको एक हाइजीन मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखिएगा। एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कभी कभी होता है कि बहुत ही रात में खा लेते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी खाया नहीं। तो यस, इस महीने आपको बैलेंस डाइट मेंटेन रखना है, अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ज़रूर किसी न किसी से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा आपकी बढ़े ना। बाकी तो आपकी हेल्थ हील हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस मुझे जुलाई में कैसे दिखाई दे रहे हैं फॉर एरीज। एरीज के फाइनेंसेस मुझे कैसे दिख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, हम फाइनेंसेस तो देख चुके थे कि आपको एक बहुत अच्छा भारी धन लाभ हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ आपके फाइनेंसेस। यस, फाइनेंसेस बहुत स्टेबल होंगे। अगर कोई आपका रुका हुआ काम था पैसों का जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो ऑफ कोर्स वो काम आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ से अचानक से पैसे आ जाना, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली। कुछ कुछ लोग तो शादी करते हैं तो शादी की वजह से बहुत सारे उपहार मिलते हैं ना, गिफ्ट मिलते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है कि यस, वो चीज़ भी मिल रही है। और फाइनेंसेस आपके बहुत स्टेबल रहेंगे, बहुत ही स्टेबल रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत एक अच्छा और सिक्योर फील करोगे। यस, और आप ना ज़्यादा खर्च भी नहीं कर रहे, आपके सेविंग से बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए, अब हम आपके लिए जनरल मैसेजेस देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है। आपका करियर पहले देख लेते हैं, ठीक है, आपके करियर को भी देख लेते हैं फॉर एरीज। चलिए, एरीज आपका करियर भी देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज का मुझे करियर कैसा दिख रहा है? एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके करियर में कि हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी जॉब स्विच करी हो, जॉब स्विच कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस जॉब को स्विच करने का मन ना हो, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं आपके करियर में। बाकी आपका करियर मुझे सुपर्ब दिख रहा है, बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है। सिर्फ आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस में इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना है। यह आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और बहुत सारे, अगर आपका कोई भी क्लाइंट बेस वर्क है, कोई भी क्लाइंट्स का काम है, या कुछ भी ट्रेड इम्पोर्ट का काम है, तो मुझे दिख रहा है कि अचानक से आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आएंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं इस महीने, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद
आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ आएगी, लेकिन यस थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर आएंगे, ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है। बट यस एक के बाद चीज़ें ना अलाइन हैं, होती जाएंगी। आप अपने काम में बहुत बिजी रहोगे, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा आपको अपने काम को लेके, एक लीडरशिप पोजीशन पे भी जाओगे। थोड़ा सा कुछ करियर में जो पास्ट में कुछ हुआ होगा उसके बारे में थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो, अदरवाइज़ आपका करियर मुझे बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और आप अपने करियर को एक्सपेंड करने का सोचोगे। अगर आपका कोई भी काम फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी तरक्की होना, वहाँ से काम आपका बहुत इम्प्रूव होना, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर एरीज़, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एरीज़ ये है आप लोगों के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लेकिन मैं इससे पहले आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर एरीज। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। इट्स अप टू यू। देखो सारी चीज़ें ना आपके हाथ में होंगी। एंजल्स ये कह रहे हैं कि जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है, आप जो चीज़ चाहते हो सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। इट्स अप टू यू, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, या कुछ भी हो, सब कुछ आपके ही हाथ में है। सिचुएशन जो भी आएगी आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दुख तकलीफ होगा आपके करियर में, थोड़ा सा कि कुछ हो सकता है कि चेंज करने की संभावनाएं बने जॉब को, तो वहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। या आपको अगर अपनी शादी के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, किसी लाइफ पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, कहीं पे भी अगर कोई पॉलिटिक्स हुई और वहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो यही बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। और हमेशा पॉजिटिव रहना जुलाई के महीने में, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो यस ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और रिप्रोडक्टिव मंथ है, इसको एंजॉय करिए। बहुत जल्दी आपके साथ एक नई रीडिंग में मिलेंगे। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। बाकी महादेव रंग ऑफिशियल मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए, वहाँ भी प्यार दीजिए, मैं वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो आई नो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से काम कर सकूँ। आपका इतना प्यार निरंतर मुझे मिलता जा रहा है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलूँगी। तब तक बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।